तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो जैसे कि आप सबको पता है, ये जो हमने चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कल ही स्टार्ट किए हैं। सो जो भी नए हैं इस चैनल पर, सो ये हमने कल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया है, और इससे जो पहले चैप्टर्स हो चुके हैं आप उसके भी जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है। सो आप क्लास 10th की प्लेलिस्ट है, ठीक है, आप चैनल पे जाके जो क्लास 10th की प्लेलिस्ट है आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है। सो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। सो देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑफ द फॉर्मूला। सो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला आपको गिवन है, और ये बता रखा है कि ये जो कंपाउंड है इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है। सो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। सो यहाँ पर हमें कलर चेंज गिवन है कि जो कलर चेंज है वो ब्लू से रेड हो रहा है लिटमस पेपर का। सो देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि ब्लू लिटमस से रेड। ठीक है। ब्लू लिटमस का जो कलर है वो रेड किसके केस में होता है? एसिड्स के केस में। ठीक है। जैसे हमारे पास HCl है, HNO3 है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। सो ये हमने देखा था कि जो लिटमस पेपर होता है, ये ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो एसिड है ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेसिस होते हैं इस टाइप से वो कन्वर्ट कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। ठीक है। सो रेड टू ब्लू, ये कलर चेंज होता है बेसिस के केस में, और एसिड के केस में होता है ब्लू से कलर रेड हो जाता है। ठीक है। सो देखो, इट मीन्स कि ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है ये एक एसिड है। ठीक है। इसका आपको फॉर्मूला गिवन है। ठीक है। सो ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, आप देख सकते हो। सो देखो, अगर ये एक एसिड है, सो यहाँ पर बेसिकली कितने कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है? 2। ठीक है। सो अभी आगे देखते हैं। आगे बोला है कि इट गिव्स ब्रिस्क एफर्वेसेंस विद NaHCO3 एंड आइडेंटिफाई एंड ऑल्सो गिव द केमिकल रिएक्शन। ऑल राइट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये कंपाउंड ए जो है ये कौन सा है। सो देखो, अब यहाँ पर दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, इट मीन्स ये कौन सा एसिड होने वाला है। सो देखो, जैसे अगर आपके पास फर्स्ट अगर हम सीरीज स्टार्ट करें इसकी एसिड की, सो वो होता है HCOOH। ठीक है। सो इसका नेम है मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, और इसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन एटम्स कितनी प्रेजेंट है? 1। सो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ से? C1। और H कितने हैं यहाँ पर? 2। O3। सो आप देख सकते हो, दिस इज C1H2O3। ठीक है, ये है आपके पास मीथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। अब यहाँ पर तो कार्बन एक ही प्रेजेंट है, तो इट मीन्स आपके पास एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ये जो कंपाउंड ए है, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। बिकॉज अभी अगर आप देखो मीथेनोइक एसिड के केस में, सो इस केस में क्या प्रेजेंट है? H। ठीक है। सो इस H को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? इस CH3 ग्रुप से। ठीक है। सो हम यहाँ पर एक CH3 ग्रुप ले आए और हमने एसिड ही बनाया। ठीक है, जो हमारा कंपाउंड था वो एक एसिड है, क्योंकि हमें लिटमस पेपर का कलर दिख रहा है कि रेड हो रहा है, ठीक है, ब्लू से। सो ये हो गया। अब आपके पास क्या हो गया? ये कौन सा एसिड है? सो दिस इज इथेनोइक एसिड। दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, और देखो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? C2H4 हो गए, और O कितने हैं? 2। यहाँ पर भी O2 था आपका, O3 नहीं। ठीक है। सो अब जरा देखो, और जो हमें गिवन है फॉर्मूला, ये देखो, ये दोनों सेम है। ठीक है, C2H4O2 एंड C2H4O2। तो इट मीन्स ये क्या है? बेसिकली जो हमारा कंपाउंड ए है वो है इथेनोइक एसिड। सो दिस इज योर कंपाउंड ए, इथेनोइक एसिड। और इसका जो कॉमन नेम होता है इथेनोइक एसिड का, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। जैसे मीथेनोइक एसिड का अगर आप दूसरा नाम देखो, तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक है। और इसी टाइप से अगर आपके पास HCHO है, ठीक है, एक कार्बन है, और ये क्या है? बेसिकली आपके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। सो अगर आपके पास एक कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन
एटम है। सो दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। सो बेसिकली जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड, ये सब एक कार्बन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड हो गया HCOH। ठीक है, और एसिटिक एसिड हम बोल रहे हैं किसको, CH3COH, और ये प्रेजेंट रहता है किसमें, विनेगर में। ठीक है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है ना विनेगर में। ठीक है, सो हमने आइडेंटिफाई कर लिया अब अपने कंपाउंड ए को। अब नेक्स्ट हमें बताना है केमिकल रिएक्शन। सो आपसे नेक्स्ट बोला है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस ब्रिस्क एफरवेसेंस विद NaHCO3। सो देखो, अभी हमारे पास जो कंपाउंड ए आया वो क्या था, एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, अभी किसके साथ रिएक्ट करने वाला है, NaHCO3 के साथ। सो ये बेसिकली आपका क्या है, एक एसिड है, और जो आप ये NaHCO3, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ये है बेसिकली एक बेस। सो कंपाउंड ए हमारा एसिड था, और जो NaHCO3 है ये क्या है, एक बेस। ठीक है, सो यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, तो बेसिकली जो बेस होता है ना, बेस क्या करता है, ये जो बेस है ये इसका प्रोटॉन ले जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा एसिटिक एसिड है यहाँ से प्रोटॉन ले जाएगा। और इन सिंपल देखो, अगर आपको प्रोडक्ट्स देखने हैं इस रिएक्शन की कि क्या फॉर्म होने वाले हैं, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो ये जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, जैसे आपको पता है हम HCl को कैसे लिखते हैं, केटायंस और एनायंस में। ठीक है, ये H जो है ये केटायन हो गया, और ये जो Cl है ये एनायन हो गया हमारा। इसी टाइप से ना इस एसिड में भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, केटायन और एनायन। सो देखो हम इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एसीटेट एनायन, और ये हो गया आपके पास H+ आयन। ठीक है, सो हमने इसको एनायन और केटायन में इस टाइप से लिख लिया। सो इसके ऊपर रहता है माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पर देखो इसी टाइप से हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो ये जो आपके पास सोडियम है इसके ऊपर रहता है पॉजिटिव का चार्ज, और ये जो HCO3 माइनस, इसके ऊपर रहता है -1 का चार्ज। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और आप इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो। ठीक है, सो अब देखो, अब क्या होगा यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या फॉर्म होगा, जो एनायन है वो इसके साथ जाके कंबाइन कर जाएगा Na के साथ। ठीक है, सो हमारा पहला जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस रिएक्शन का, दैट इज CH3CH3COONA। ठीक है, सो ये क्या फॉर्म हो गया, सोडियम, और ये आपके पास है एसीटेट आयन, तो ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट। ठीक है, सो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास ये फॉर्म हो गया। अब और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, देखो अब ये जो H है ये किसके साथ कंबाइन करने वाला है, इस HCO3 के साथ। ठीक है, तो जैसे ही H HCO3 के साथ कंबाइन करेगा, सो यहाँ पर क्या फॉर्म होने वाला है, ये फॉर्म हो जाएगा आपका H2CO3। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास H+ है और ये है HCO3-। ठीक है, तो देखो यहाँ पर +1 और -1 है, सो ये आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, H2CO3। ठीक है, सो यहाँ हमने इसको कैसे लिख लिया, H2CO3। अब जरा देखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो HCO3 है ना, ये ना ब्रेक हो जाता है रिएक्शन में, हमें ये नहीं मिलता। ठीक है, ये हमारे पास है बेसिकली कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। सो ये जो कार्बोनिक एसिड है ये स्टेबल नहीं होता, और ये किस में ब्रेक हो जाता है, CO2 में एंड वाटर में। तो ये जो H2CO3 है ये ब्रेक हो जाएगा CO2 में एंड वाटर में। ठीक है, सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास क्या बनने वाला है, H2CO3। तो H2CO3 बन जाएगा CO2 एंड वाटर। तो ये इसमें ब्रेक होके बन गया। और देखो ये जो यहाँ पे अगर आप ये रिएक्शन देखो, ये बैलेंस्ड ही है। यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास दो हैं, यहाँ पर भी दो है, कार्बन एटम भी एक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है आपकी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ये जो आपकी मेन रिएक्शन थी ये बैलेंस्ड भी है। ठीक है,
सो यहाँ पर हुई आपकी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन, और कहीं पर भी आपको H2CO3 दिखे, आप वहां पर जो इसके प्रोडक्ट्स है क्या मेंशन करके आओगे, CO2 एंड वाटर। ठीक है। सो देखो, हमें केमिकल रिएक्शन बतानी थी। ठीक है। सो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एसिटिक एसिड। ठीक है। सो अब क्या हमें देखना है, एसिटिक एसिड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सैंपल है। ठीक है, और वो सैंपल जो है किस चीज का है वो आपको नहीं पता। ठीक है। तो आपको वो बताना है कि वो एसिडिक एसिड का सैंपल है, आपको प्रूव करना है एक टाइप से। आप ऐसे कह सकते हो कि आपके पास एक सैंपल है। ठीक है, वो अननोन है, या तो आप उसे आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, एक सैंपल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर ने आपको एक सैंपल दिया और वो सैंपल था एसिटिक एसिड का। ठीक है, आपको प्रूव करके दिखाना है ये जो इसमें सैंपल है। ठीक है, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है या प्रूव करना है कि ये सैंपल जो है ये एसिटिक एसिड का सैंपल है। तो आप क्या केमिकल टेस्ट ऐसा परफॉर्म करोगे, ठीक है, कि जिससे हमें पता लग जाए, ठीक है, क्लियर हो जाए कि ये जो सैंपल है ये एसिटिक एसिड का ही था। ठीक है। तो देखो, अब ये जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो देखो, अब ये एसिटिक एसिड है आपके पास। अब आप इसे कैसे टेस्ट करोगे, तो देखो, अब देखो जरा यहाँ पर, ये जो एसिटिक एसिड है, आप इसको किसके साथ रिएक्ट करवाओगे, CH3COOH। ठीक है, आप एसिड लोगे। ठीक है, आपके जो सैंपल है, ठीक है, आपके बीकर में ये एसिड है, एसिटिक एसिड। ठीक है। सो आप इसमें ऐड करोगे अल्कोहल, C2H5OH। और ये कौन सा अल्कोहल है आपका, इथेनॉल। ठीक है। सो ये था आपके पास एसिटिक एसिड, या इथेनोइक एसिड लिख लेते हैं, इथेनोइक एसिड। और ये है आपके पास इथेनॉल। ठीक है, और अल्कोहल। ठीक है। अब यहाँ से क्या होने वाली है, रिएक्शन। तो आपने अपने सैंपल में क्या ऐड किया, इथेनॉल। ठीक है, सो आप इथेनॉल ऐड करोगे और यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, एसिडिक मीडियम में आपको ये रिएक्शन करवानी है। ठीक है, सो यहाँ से आपका फॉर्म हो जाएगा CH3COO C2H5। ठीक है, सो बेसिकली आप कौन सा टेस्ट करवा रहे हो यहाँ पर, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ से हम करवा रहे हैं एस्टेरिफिकेशन। सो यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास प्रोडक्ट में क्या बना है, एस्टर बना है। ठीक है, सो आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवा के जो एसिडिक एसिड है उसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ से देखो, आपके पास ये एस्टर तो बन गया। ठीक है, ये एस्टर तो हमारे पास बन गया। अब इस एस्टर की स्मेल कैसे होती है, हमारे पास जो एस्टर्स होते हैं उनकी स्मेल होती है फ्रूटी स्मेल। ठीक है, तो इसकी स्मेल कैसे होगी, काफी प्लीजेंट सी स्मेल होगी, फ्रूटी टाइप स्मेल होगी। ठीक है, सो इससे आपको पता लग सकता है कि जो आपके पास सैंपल था उसमें क्या था, एसिटिक एसिड था। तो आप यहाँ से क्या ऐड कर रहे हो, इथेनॉल। ठीक है, सो हमने इथेनॉल ऐड किया इथेनोइक एसिड में। ठीक है, सो हमने कौन सा टेस्ट किया यहाँ पर, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। और यस, देखो, अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हमें एस्टर से ये प्रोडक्ट्स चाहिए, ये हमें जो एस्टर से प्रोडक्ट है ये वापस से मिल सकते हैं। ठीक है, जो एसिड है, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, ये हमें वापस से मिल सकता है। तो हम एस्टर से कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से आप हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। ठीक है, सो देखो, जहां पर एस्टर बन रहा है आपका प्रोडक्ट में, तो इसे हम कह रहे हैं कि ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। अब यहाँ से जब आप रिवर्स जाओगे, हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन, सपोनिफिकेशन। तो ये प्रोसेस है आपके पास स्पोनिफिकेशन, और जहां पर एस्टर फॉर्म हो रहा है उसे कहेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सो अभी वाले जो हमारा टेस्ट चाहिए था एसिटिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यहाँ हमने कौन सा टेस्ट किया, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। हमने यहाँ पर एस्टर बना के दिखाया। ठीक है, एसिड से हमने एस्टर बना के दिखाया बाय एडिंग इथेनॉल। ठीक है, सो ये था आपका आज का क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।